2018 में जब सरदार सरोवर पुनर्वास एजेंसी के बड़े अधिकारियों ने उससे पूछा कि तुम 18 महीने में मात्र 16 दिन ही कार्यालय क्यों आए, तब उसने जवाब दिया कि मैं ध्यान में मग्न था इस संसार की भलाई के लिए, क्योंकि मैं कल की अवतार हूँ। सत्ययुग की स्थापना 16 सितंबर 2012 सुबह 7:30 बजे हो चुकी है। गुजरात के रमेश चंद्र फेकर ने इसके बाद कहा कि मेरी वजह से ही देश में 20 साल से अच्छी बरसात हो रही है और जिस कारण भारत सरकार को 20 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। अवतार ही हूँ, लेकिन हस्तिनापुर की सभा के सदस्य को जिस तरह से कृष्ण में संधि के वक्त भगवान दिखाई नहीं देता था, उसी तरह आप भी मुझ में अभी भगवान नहीं देखते। स्वघोषित कल की अवतार रमेश चंद्र फेकर की बातें सुनकर अधिकारियों ने उनको मानसिक रूप से परेशान बता दिया और रिटायरमेंट दे दिया। अब रमेश चंद्र फेकर अपनी ग्रेजुएटी को लेकर परेशान हैं और उन्होंने अधिकारियों को धमकी दी है कि अगर उनकी ग्रेजुएटी उन्हें समय से नहीं मिली तो वह इस देश में सूखा ला देंगे, और वह यह सब कर सकते हैं क्योंकि वह विष्णु के 10वें अवतार कल्कि है। वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित एक आश्रम में आयकर विभाग ने छापा मारा, जहां लगभग 500 करोड़ की संपत्ति प्राप्त हुई। यह आश्रम था कल्कि भगवान का। उन आश्रम के मालिक 70 वर्षीय विजय कुमार ने अपने आप को कल्कि अवतार घोषित किया हुआ है। वो पेशे से एक क्लर्क था, पर अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके उसने खुद को कल्कि अवतार घोषित कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया और एक आश्रम की स्थापना करी। इसके बाद विजय कुमार ने कर्नाटक के चित्तूर में एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना करी। 1990 आते आते विजय कुमार ने आध्यात्म का रास्ता अपना लिया और खुद को विष्णु का 10वां अवतार कल्कि घोषित कर दिया। यह बाबा ट्रस्ट के जरिए दर्शन और आध्यात्मिक ट्रेनिंग देने के बहाने विदेशों से पैसा बनाते थे। छापेमारी के दौरान इनके पास बड़े पैमाने पर विदेशी करेंसी प्राप्त हुई और साथ में यह बाबा रशीदों में हेरा फेरी कर काले धन को सफेद करते थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय संस्कृत विद्वान वेद प्रकाश उपाध्याय ने 1960 में एक पुस्तक लिखी, जिसको प्रकाशित किया था सारस्वत वेदांत प्रकाश संगठन ने। अगर इस लेखक की माने तो इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद ही हिंदू धर्म में विष्णु के 10वें अवतार कल्कि हैं। इन्होंने दोनों के बीच में कई सारी समानताएं बताई। साथ ही में उनका दावा था कि मोहम्मद पैगंबर की उपस्थिति हिंदू पुराणों में कई जगह मिलती है, जैसे कि कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण और वेदों में भी मिलती है। लेकिन दूसरे हिंदू धर्म के ज्ञाता उनकी इस बात को खंडन करते हैं। एक भारतीय संगठन है अग्निवीर, उसने कहा है कि वेद प्रकाश ने जबरन समानताएं ढूंढने की कोशिश करी हैं, जबकि समानताएं बिल्कुल अलग हैं और वह थोड़ी बहुत समानताएं जो मिलती भी हैं वह मात्र संयोग है। ऐसी समानताएं किसी भी आम व्यक्ति के साथ भी मिल सकती हैं। अग्निवीर संगठन ने वेद प्रकाश से विरोध ही नहीं करा, बल्कि उनकी आलोचना भी करी है। इस विषय पर एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो को बनाएं तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। वहीं जैन धर्म के अनुसार कल्कि का अवतार बहुत पहले ही हो चुका है। 9वीं शताब्दी में जैन विद्वान गुणभद्र लिखते हैं कि कल्कि राज का जन्म महावीर निर्वाण के 1000 साल बाद हुआ था। वहीं जिनसेन जैन धर्म के उत्तर पुराण में लिखते हैं कि कल्कि राज ने 40 साल तक राज करा था और 70 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म में कल्कि को एक नायक नहीं बल्कि खलनायक के रूप में देखा जाता है। वहां लिखा है कि कल्कि राज बहुत हिंसक और क्रूर शासक था। कल्कि राज ने पूरी दुनिया का दमन किया था और वह जैन समुदाय पर अत्याचार करा करता था। गुणभद्र लिखते हैं कि जैन, जो कि दिन में सिर्फ एक बार दोपहर में ही भोजन करते थे, उनके खाने पर भी कल्कि ने
कर या टैक्स लगा दिया था। इस वजह से वह जैन भूखे मरने लगे थे। जैनियों को कल्की से बचाने के लिए एक दैत्य का अवतरण हुआ और उस दैत्य ने बिजली के प्रवाह से कल्की को मार दिया और अनगिनत युगों तक असहनीय दर्द और यातनाएं झेलने के लिए रत्नप्रभा नाम के नरक में भेज दिया। और वही बौद्ध काल के कई सारे कवियों की कविताओं और गद्यों में एक उल्लेख मिलता है कि कल्की का अवतार हो चुका है। इन सभी बातों से यह प्रश्न उठता है कि क्या कल्की का अवतार सच में हो चुका है? हिंदू धर्म ग्रंथ को देखें तो वहां हमें पता चलता है कि कल्की का अवतार कलयुग के अंतिम चरण में होगा और कलयुग का अंतिम चरण अभी आना बाकी है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि कल्की का अवतार संभल ग्राम के विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के घर होगा। उनका हृदय बड़ा ही उदार और भागवत पूर्ण भक्तिपूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्की भगवान का अवतार होगा। वहीं कल्की की माता का नाम सुमति होगा। कल्की बहुत ही छोटी सी उम्र में वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हो जाएंगे। कल्की महादेव के उपासक होंगे और अस्त्र विद्या के बड़े ही ज्ञाता होंगे। राम अवतार के अनुसार ही कल्की भी 4 भाई होंगे। उन्हीं के साथ मिलकर कल्की धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्की का विवाह लक्ष्मी अवतार पद्मा नाम की कन्या से होगा और वहीं ऐसी भी कथा आती है कि कल्की का विवाह वैष्णो देवी से होगा। राम अवतार के समय वैष्णो देवी पुनर्जन्म में राम जी से विवाह के लिए घोर तपस्या में थी। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में थे, इसलिए उन्होंने उन्हें वचन दिया कि मैं इस जन्म में तो नहीं, लेकिन कल्की अवतार में जब भी इस धरती पर आऊंगा तो तुमसे ही विवाह करूंगा। अगर आप लोग हमें कमेंट करेंगे तो हम लोग इस विषय पर भी एक विस्तार से अलग वीडियो बनाएंगे। इसके बाद कल्की के 4 पुत्र होंगे, जय, विजय, मेघवाल और बल्हा। पश्चिम देश के नास्त्रोदमस नाम के एक महान ज्योतिष ने भी भविष्य में एक युग पुरुष के जन्म लेने की भविष्यवाणी करी है और उनके अनुसार यह व्यक्ति अपार शक्तिशाली होगा और जमीन और समुद्र पर राज करेगा और इस व्यक्ति का पवित्र दिन गुरुवार होगा और हमको पता है कि विष्णु जी का दिन गुरुवार ही होता है। अगर आप अग्नि पुराण को पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे कि देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर कलयुग के राक्षस का कली वध करेंगे। हिंदू धर्म और उसकी भविष्यवाणियों को झुठलाने वाले लोग कहते हैं कि आज के समय घोड़े और तलवार और तीर कमान की क्या आवश्यकता है। भविष्य में तो इनकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। इन हिंदू धर्म ग्रंथ के भविष्यवाणियों में जो कल्की के अवतार की बातें कही गई हैं वह झूठ है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि एक बार आइंस्टाइन से पूछा गया था कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, तो आइंस्टाइन ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध कब होगा यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, चौथा विश्व युद्ध पत्थरों, डंडों और तलवारों से ही लड़ा जाएगा। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध में दुनिया का इतना ज्यादा विनाश हो जाएगा कि आज की हमारा सारा विकास, सारे यंत्र, सब कुछ खत्म हो जाएंगे और ये सारे परमाणु धमाके में खत्म हो जाएंगे। तो फिर अगर आइंस्टाइन की बात सही है तो निश्चित तौर पर कलयुग के अंत में घोड़े की सवारी कर तीर कमान और तलवार से ही कल्की कलयुग के अंत में पापियों का अंत करेंगे। भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार क्यों लिया, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि भगवान विष्णु को संत भृंगु ने श्राप दिया था कि आपको बार बार पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा और आप अपने प्रियजनों की मृत्यु का दर्द सहेंगे। एक बार असुरों ने महर्षि भृंगु के आश्रम में शरण ले ली। एक दिन जब महर्षि भृंगु अपने आश्रम में नहीं थे तो देवताओं ने असुरों पर आक्रमण कर दिया। असुर वहां से भागते हुए ऋषि भृंगु की पत्नी काव्या माता के पास पहुंचे। वहां पर काव्या माता ने उनको शरण दी और उन्होंने अपनी योग शक्ति से इंद्र के हमले को विफल कर दिया। लाख कोशिश करने के बाद भी इंद्र आदि देवता जब कुछ नहीं कर पाए तो वह भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके काव्य माता का सिर काट दिया।
जब ऋषि भृंगु वापस आश्रम में आए और उन्होंने ऐसी विनाशकारी स्थिति को देखा तो वह भगवान विष्णु पर क्रोधित हुए और उन्हें धरती पर कईयों बार जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसी कारण भगवान विष्णु को बार बार धरती पर अवतार लेना होता है और जब भी वह धरती पर आते हैं तो पापियों का विनाश करते हैं। भगवान विष्णु का अब अंतिम बार कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतार लेना है और पापियों का विनाश करना है। इसके अलावा कल्कि का वर्णन कई सारे पुराणों में मिलता है, जैसे कि कल्कि पुराण, अग्नि पुराण, ब्राह्मण पुराण, भविष्योत्तर पुराण, महाकाव्य महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार कृष्ण की मृत्यु के बाद ही द्वापर युग का अंत हुआ था और कलयुग की शुरुआत हुई थी। पुराणों में दिए गए कलयुग की शुरुआत के समय के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को अगर देखा जाए तो यह लगभग 17-18 फरवरी में 3102 ईसा पूर्व का अनुमान निकल कर आता है। कलयुग की उम्र अवधि जो है वो 4,32,000 है। इसका अर्थ है कि 4,32,000 साल तक कलयुग चलेगा। अगर इस गणना को ध्यान में रखा जाए तो कलयुग लगभग आज से 5,125 साल पहले शुरू हुआ था, जो कि अभी 4,26,875 वर्ष तक और चलेगा। अगर इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाए तो अभी कलयुग की मात्र शुरुआत है और शुरुआत में ही हमको यह पाप देखने को मिल रहा है जो हम आजकल देख रहे हैं। तो जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा तब तक न जाने और किस तरह के पाप हमको देखने पड़ेंगे। लेकिन वही भविष्य मलिका नाम की एक पुस्तक में वर्णन है कि जिस तरह से पाप बढ़ रहा है उससे यह कलयुग की अवधि कम हो गई है। यह अवधि 5,000 वर्ष की हो गई है, जिसका अर्थ है कि कल्कि का जन्म हो चुका है और वह बहुत जल्द ही हम सबके सामने प्रकट होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।